डायबिटीज़ कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका बताने जा रही हूँ। हमारी ज़िंदगी में मिठास काफ़ी मायने रखती है दोस्तों, पर ज़रूरत से ज़्यादा मिठास कभी कभी ज़िंदगी का स्वाद बिगाड़ देती है और हम आ जाते हैं कुछ ऐसे चपेट में जिसे शुगर या डायबिटीज़ बोलते हैं। इसमें इंसान का शरीर में शुगर का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है और शरीर बढ़े हुए ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाता है और ये ग्लूकोज ब्लड में कई अंगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए वक्त रहते इस बीमारी से बचना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा मरीज हैं और हर तीसरे इंसान को डायबिटीज़ का शिकार होना पड़ रहा है। अगर दोस्तों आंकड़ों पे नज़र डालें तो भारत में 7.4 करोड़ लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, जिसमें से लाखों बच्चे डायबिटीज़ 1 से जूझ रहे हैं। इसमें उनकी उम्र कम से कम 15 से भी कम होती है जो टाइप 1 से जूझ रहे हैं। और दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, उसमें से उम्र 15 तो होती है, लेकिन इन सब के आंकड़ों में भारतीय बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। इतने अध्ययन के बाद भी कोई पूर्ण इलाज इस बीमारी का कोई इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है। दोस्तों ब्लड शुगर की जांच करने का सबसे पहला तरीका चींटियों के मदद से खोजा गया था। इंसान की यूरिन के आसपास चींटियां इकट्ठा हो जाती थी और माना जाता था कि उस इंसान के शरीर में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। इस बीमारी के ज़्यादातर मरीजों को बार बार पेशाब करने जाना पड़ता था, तो बीमारी का नाम डायबिटीज़ रखा गया। अब इस बीमारी को होने की वजह क्या है? हमारे शरीर के चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी हमारे शरीर में मौजूद ग्लूकोज से मिलती है। अब ये ग्लूकोज कैसे बनता है? हमारे शरीर में हमारे द्वारा कार्बोहाइड्रेट खाई और पी गई चीज़ों को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है और ये ग्लूकोज हमारे शरीर में मिलकर एक फ्यूल की तरह काम करता है। इसके लिए एक हार्मोन्स की ज़रूरत होती है जिसे इंसुलिन कहते हैं। यह हार्मोन्स हमारे पैनक्रियास में बनता है और ये इंसुलिन ही है जो खून में मिलकर ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका काम ऊर्जा में बदलना होता है। अगर पैनक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर देती है तो ग्लूकोज ऊर्जा में तब्दील नहीं होगा और खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी अवस्था में डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहा जाता है। अगर शुगर के प्रकार के बारे में जानें तो डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, पहली डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2। अब जानते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। टाइप 1 डायबिटीज़ आनुवांशिक तौर पे होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में दोस्तों इंसुलिन का बनना शरीर में बंद हो जाता है, उसे कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, क्योंकि इंसुलिन बिल्कुल इसमें बनती नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों और किशोरों में होने वाली टाइप 1 डायबिटीज़ एक बीमारी है। इस तरह की बीमारी में पैनक्रियास के बीटा सेल्स पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। इस तरह इंसुलिन का बनना संभव नहीं हो पाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ वालों को इंजेक्शन के द्वारा मतलब डेली इंसुलिन लेना पड़ता है। अब टाइप 2 के बारे में जानते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो गलत लाइफस्टाइल, गलत खाने पीने की वजह से होती है, जिसमें इंसुलिन का बनना थोड़ा कम हो जाता है और इससे पता चलता है कि हमारे शरीर में जो है डायबिटीज़ की शुरुआत हो गई है। गलत खान पान, नींद ना आना, खराब लाइफस्टाइल होने के कारण दोस्तों ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है इसका शुरुआत होती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है। इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, अच्छा खाना पीना, डेली एक्सरसाइज मतलब योगा, ये सब करना, सुबह पैदल चलना, ये सब चीज़ें आपको जो है इससे निजात दिला सकती। इसमें कम ही लोगों को इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ वालों को ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि वो क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या ऐसी चीज़ खाने से आपकी डायबिटीज़ पूरी तरीके से कंट्रोल रहेगी। ये है सारे साग, ये आपको जीवन दान दे सकते हैं दोस्तों। पालक है, बथुआ है, मेथी है, सोया है। ठीक है, 100 ग्राम पालक में मतलब 34% विटामिन सी, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस पाया जाता है। और दोस्तों बथुआ का तो मैं क्या ही बताऊं, इतना ज़्यादा ब्लड बढ़ाने की मशीन बोल सकते हैं। आयरन, विटामिन सी, दांतों की समस्या हो, चाहे पेट हो, गैस हो, कब्ज हो, पाचन शक्ति, मतलब अद्भुत फायदे। अगर डेली आपकी शुरुआत जानते कैसे होनी चाहिए? पालक, बथुआ और ये सोया है, मेथी, ये सब पीस लीजिए मिक्सी के जार में और इसका आप जो है इसमें नींबू डालिए,
डालिए, ये मट्ठा डालिए, काला नमक डालिए और इसको सुबह सुबह 2 गिलास पी लीजिए दोस्तों। आप यकीन माने, आप अगर 10 दिन इस तरह से हरा जूस पीते हैं, क्योंकि इसमें 0 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 0 कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। ठीक है, आज मैं आपको साग, जैसे आप गेहूं की रोटी खाते हैं, ठीक है, इसमें दोस्तों गेहूं की रोटी में 76.2 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और फाइबर मात्र 1.2। सोच लीजिए क्या है, टोटल रेशो 63.5, जो कि होना चाहिए कम से कम 10 से भी कम होना चाहिए। सोच लीजिए दोस्तों कि गेहूं और चावल में हम लोग क्या खा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने वाली चीज़। कभी भी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते अगर आप गेहूं चावल खाते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि साग का इस्तेमाल, चाहे गेहूं की रोटी बनाइए तो साग डाल दीजिए, अगर किसी प्रकार का दाल बना रहे हैं तो साग डाल दीजिए, क्योंकि उसमें सब में, ओट्स में कार्बोहाइड्रेट, इसमें सारे अनाज चाहे दलिया हो, सब में कार्बोहाइड्रेट, गेहूं की रोटी, बाजरा, रागी, सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जिसमें 0 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे साग है, अब इसको उसमें ऐड कर दीजिए तो उसका कार्बोहाइड्रेट काफी हद तक कम हो जाएगा। ये होता है साग खाने का फायदा। पालक हर सीजन में आता है, बथुआ मेथी चाहे ही ठंडियों में आ रहा है, इसका भरपूर फायदा उठाइए। आज मैं आपको इसका चिल्ला कैसे बनाते हैं, कितना, मतलब आपको क्या करना, साग की क्वांटिटी ज़्यादा करना है। चाहे किसी भी चीज़ का चिल्ला बनाएं, अगर दलिया बना रहे हैं तो साग की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए और दलिया 1 मुट्ठी लीजिए। इसी तरह ओट्स है, इसी तरह हर तरह के चिल्ले हैं। अब मैं बाजरे का आटा ले रही हूँ, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 54 है, जो कि इसे एक मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बनाता है। बाजरे में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसके सेवन से काफ़ी हद तक शुगर जो है कंट्रोल रहती है, बहुत बढ़ने का इसमें रिस्क नहीं होता है। जैसे गेहूं की एक रोटी बनी होती जो, उसमें 104 कैलोरी पाई जाती है और एक रोटी में 15 से 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है सिर्फ एक रोटी में, और 60 से 70 कार्ब पाया जाता है। दोस्तों सोचिए कि क्या खा रहे हैं। तो बस इसमें हमने ले लिया है और ये जीरा है, इसको डाल दीजिए। अब इसके बाद आप जो साग काटे हुए हैं ना, चारों प्रकार के साग इसमें डाल दीजिए। आटा कम लीजिए और साग ज़्यादा डाल दीजिए। इसको सारे साग डाल दीजिए। उसके बाद पानी डाल करके, या तो पानी डालिए या तो मट्ठा डाल लीजिए, दही डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए। बस नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से फेंट करके थोड़ी देर के लिए रखना है, ठीक है। 5 से 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। हरी मिर्च, क्योंकि मुझे बहुत तीखा तीखा हर चीज़ पसंद है। प्याज डाल दीजिए, स्वाद बना लीजिए, ये सब चीज़ें खूब डालिए। दूर रहना है गेहूं और चावल से, गेहूं के आटा और चावल से, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों ऐसा भोजन जब करेंगे ना, तो आप अगर 15 दिन करिए, 15 दिन मेरे कहने से, मतलब साग की क्वांटिटी हर तरीके से ज़्यादा ले करके, और आटा, चावल, दाल, इनकी दलिया है, ओट्स है, सबकी क्वांटिटी कम करके आप 15 दिन खा करके फिर आप ब्लड शुगर नापिए। उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। ऐसा मैं मान नहीं सकती, क्योंकि ये साग जो है बहुत ज़्यादा फायदा करता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, फायदा तो करता ही करता है। अब देखिए तावे पे मैंने इसको डाल दिया है। बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं कि सेप बन जाए, पानी का छींटा दे देंगे ना तो ये अंदर तक पक जाएगा। पानी का छींटा दे करके इसको हल्का सा ढक देंगे तो अंदर तक पक जाएगा। टेढ़ा बने मेढ़ा बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली जो है कोई भी चीज़ बनाएं उसे अच्छी प्रकार से पका होना चाहिए, वो पक जाए बस। आपको आपके लिए फ़ायदा देखना है, सेप देखने की जरूरत नहीं है। हल्का हल्का तेल डाल रही हूँ बस, ताकि अच्छी तरीके से ये निकल आए। इसी तरह से दोस्तों बनाइए और खाइए, फिर अपनी लाइफ को देखिएगा। कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे चल के एक एक अंग को खराब करना शुरू कर देता है। शुरुआत कहाँ से होती है? जोड़ों के दर्द से, आँखों से, फिर ये किडनी, लीवर, हर तरीके से ये सब चीज़ों को नष्ट करती चली जाती है। दोस्तों इस तरह के भोजन पे जरूर आइए। देखिए बन गया है। ये आटा लाल है इसलिए आपको लग रहा है जला, लेकिन जला बिल्कुल भी नहीं है। ये अचार लिया है मैंने खट्टा मीठा वाला। चाय ले लीजिए, दही ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए। क्या बढ़िया मुलायम बना है, क्योंकि साग की क्वांटिटी ज़्यादा है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है आप तक वीडियो लाने के लिए। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।